भगवान की कथा इतनी कठिन है, इतनी प्रबल है कि सहज में श्रोता और सहज में वक्ता इसको बांध नहीं सकता। ये तो कृपा राम जी की होगी तभी मन लगेगा, नहीं तो यहाँ भी श्रोता बैठे हैं, कुछ श्रोता बैठे रहते हैं, सोचते हैं चलो अच्छा था, घर में रहते आपस में झगड़ा होता कथा में, चलो 3 घंटे शांति तो मिलेगी, कम से कम झगड़े से तो बचेंगे। अब उनके पतिदेव भी बिल्कुल नहीं रोकते कि मत जाओ कथा में, उनको पता है यहाँ रहेगी तो दिमाग ही चाटेगी, कम से कम 3 घंटे आराम की नींद तो सोएंगे। जाओ जाओ देवी, और जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, भूख लग नहीं आज कोई बात नहीं, शाम को ज्यादा पवा देना खिला देना, जाओ जल्दी जाओ, बलाटर है जितनी जल्दी जाए। तो कुछ लोग तो ऐसे ही आते हैं कथा में, और कुछ लोग आते हैं सोता, घर में तो सो नहीं पा रहे हैं, चलो यहाँ बढ़िया गद्दा बिछा है, रजाई बिछी है, शांति है, मुंह ढक लेंगे, किसको क्या पता कि सो रहे हैं कि जग रहे हैं। कल हमारी अब हम रहेंगे नहीं तो गुस्सा हो जाएगी, कहाँ बैठी है दिख नहीं रही है भैया, हम देखे पूरे 2 घंटे चकाचक नींद ली उसने, हम कुछ नहीं सुने, हमने सोचा चलो ब्रह्म ज्ञान में लीन होगी, ब्रह्म में लीन है। अच्छा ऐसे लोगों से पूछो कि तुम सो रहे थे, अरे महाराज जी ऐसा कथा में मन लगा नींद ही आ गई, उसकी गलती नहीं, गलती उसकी नहीं। जब राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया और युद्ध जीत लिए तो भगवान ने कहा देखो सबको समय देना चाहिए। कुंभकर्ण की जो पत्नी थी उसको बुलाए राम जी, कहा देवी आओ मेरे पास। आई, वो क्रोध में तो थी, पति को मारा है। उसने कहा क्यों बुलाया है? राम जी बोले देखो देवी हमने इसलिए बुलाया, हम चाहते हैं कि देखो हम मनुष्य की लीला कर रहे हैं, इस धराधाम का नियम है कि जो जस करें सो तस फल चाका। हम चाहते हैं प्रयाश्चित हो जाए, तुम्हारे मन में हमारे प्रति द्वेष न रहे, तुम जो दंड देना चाहती हो मुझे स्वीकार। ये राम जी के वचन थे। और जो पत्नी थी कुंभकर्ण की उसका नाम था निद्रा देवी। कहा बदला तो लूंगी मैं। तो राम जी ने कहा दे फिर दंड क्या देना है? बोले ऐसे बदला नहीं लूंगी। बोले फिर? बोले क्षण क्षण पल पल हर घड़ी बदला लूंगी। बोले ऐसा कैसे कर सकती है तुम? बोले जहां जहां तुम्हारी लीला का गुणानुवाद होगा, जहां जहां तुम्हारी कथा होगी, जहां जहां कीर्तन भजन होगा, वहां जो श्रोता बैठे होंगे मैं उन्हीं के ऊपर जाकर के सिर के बैठूंगी, उनका मन नहीं लगने दूंगी कथा में। ऐसे बदला लूंगी। राम जी ने कहा भाई तू देवी है, तेरी इच्छा। तो आज भी निद्रा देवी परेशान करती है, आलस आज भी परेशान करता है। अब वो बात अलग है कि निद्रा देवी को अपने सिर पर बिठाना है कि भगवान की कथा को अपने दिमाग में बिठाना है। ऐसा नहीं है, कथा नियम से। तो एक होते हैं सोता और एक होते हैं सरोता। कथा में तो हम जाते, लेकिन जिसने आयोजन करवाया है ना वो हमारे हिसाब किताब का व्यक्ति नहीं है, बहुत घमंडी है, अपने आप को बड़ा बहुत समझता है कि हम नहीं जाएंगे उसके यहाँ कथा। और मान लो जो आ भी रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? कथा में जा रहे हैं। अरे कथा बहुत लेट होती है, 8 बजे तक होती है, रुको अभी बैठते हैं, शाम को चलेंगे, 7 बजे आराम से पहुंचेंगे, तब उत्सव भी बढ़िया होता है, झांकियां भी बढ़िया होती हैं, और प्रसाद लेंगे और अपना जाना का जाना हो जाएगा, जब तक सारे काम निपटा लेते। और फिर कुछ इधर से उधर करेंगे, अरे वो तो ऐसे ही कर रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, सब दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए सब काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग, इनको कहते हैं सरोता, जो काटने वाले होते हैं। कुछ ऐसे भी फिर आ जाते हैं कि वो कहते हैं नहीं नहीं और तो सब ठीक है, ये जो इतना खर्चा किया इतनी जरूरत ही नहीं थी। क्या जरूरत थी? कथा तो हो रही है, कथा में कोई गाने बजाने की जरूरत नहीं थी, फालतू आप पैसा लगा रहे हैं, इतने म्यूजिक वाले बुला लिया, और तो सब ठीक है, किसी बड़े से वक्ता को बुलाना चाहिए था, इतना खर्च हुआ है, व्यास जी ठीक नहीं है, पंडित जी ठीक नहीं है, श्रोता ठीक नहीं है, ये कैमरा वाले क्यों परेशान कर रहे हैं बीच में लगाए, ये साउंड वाले इतना तेज खोल देते हैं, हमारा तो दिमाग ही दर्द करने लगता है। ऐसे ऐसे लोग भी कथा में आते हैं। और एक होते हैं श्रोता, जो केवल और केवल 3-4 घंटे बैठ करके एक एक शब्द पर ध्यान देते हैं। यहाँ से जाने के बाद रात्रि में उसका चिंतन करते हैं, और चिंतन करते करते वो सो जाते हैं, और उनका वो भजन अखंड चलता रहता है।
तो आज परीक्षित जी कह रहे हैं कि मैं तो उस श्रेणी का श्रोता हूं कि आप कितना भी रस पिलाते जाओ, कभी हम अघाएंगे नहीं। राम कथा जे सुनहि अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा सुनते सुनते जो बोर होने लगे तो समझ जाओ वो रस समझे ही नहीं। और हकीकत यही है कि भगवान की कथा सुनते सुनते लोग परेशान हो जाते कि बस अब पंडित जी बंद कर देते, बहुत हो गया। उनसे कभी ये पूछा जाए रोज वही आटे की रोटी पा रहे हो गेहूं की, उससे बोर नहीं हुए? रोज वही आलू मटर सब्जी टमाटर पनीर खा रहे हो, उसको कभी नहीं बोला कि यार अब पनीर खाते खाते बोर हो गए, अब नहीं खाएंगे कल से मटर पनीर, अब रोटी नहीं खाएंगे, रोज तो खा रहे हैं रोटी, अब कल से खाना बंद कर देते, अब नहीं खाएंगे। खाने से बोर नहीं हुए, पीने से बोर नहीं हुए, अपने परिवारजनों के संग से बोर नहीं हुए, बस परेशान होते हैं किससे? बोले अब हो गया, व्रत किया था 4 5 6 8 महीने कर लिए, अब व्रत अब तो सब ठीक हो गया, अब क्या करना है? इसका मतलब क्या है? आप संतुष्ट हो गए, अब आपको जरूरत नहीं रही उस व्रत की, उस अनुष्ठान की, मंदिर जाने की, कीर्तन करने। लोग होते हैं अखंड अखंड रामायण का पाठ बिठालते हैं पहले मंदिर में, अब पाठ बैठा रहेगा और वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष हो जाएगा सो बंद कर लेंगे। और सहारा किसका लेंगे? कहेंगे अब कोई आता ही नहीं था तो बंद हो गया। अच्छा ये बताओ, यदि नहीं करते पाठ तो क्या भगवान रुष्ट हो जाते कि अंदर से बाहर आ जाते कि तुम हमारा पाठ करो जबरदस्ती? ऐसा तो है नहीं। भगवान तो कह नहीं रहे कि तुम हमारे लिए करो, तुम्हारी बिगड़ी पड़ी थी तो जाते थे उनकी सेवा करने, उनकी पूजा करने। या तो कोई भी व्रत अनुष्ठान कुछ भी करो तो फिर नियम से करो, नहीं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। भजन निर्मल मन से करो, ये भजन का प्रभाव था। नंद बाबा पूर्व जन्म में इन्होंने बहुत तप किया था भगवान का, इसी का कारण ये हुआ कि जब भगवान प्रसन्न हुए बोले क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा चाहिए तुम्हीं समान सुत प्रभु सन कबन बुरा, आपके समान पुत्र हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे समान तो कोई है नहीं, मुझे ही आना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान आज देवकी वसुदेव को प्राप्त हुए थे और इधर नंद बाबा यशोदा मैया को प्राप्त हुए। नंद्वास्तात्मजोत्पन्नो जात हिलादो महामना। आज महामना जो श्री नंद बाबा हैं, इनके आंगन में धूम मची। इतना दिया दान, इतना दान दिया कि जो दान लेने वाले आए थे ना वो छोड़ छोड़ करके चले गए, उनसे ले जाते नहीं बना, इतना दान दिया। आप इतनी बस करो गणना करना कि 9 लाख गायों का केवल दान दिया, और प्रत्येक गाय के खुर सींग और उनके ऊपर स्वर्ण जड़ित बढ़िया साड़ी ऊपर उड़ा उड़ा करके, और चांदी के खुर और सोने के सींग मड़वा करके, और विधिवत एक एक ब्राह्मण को करके 9 लाख गाय दान की। इतना वैभव था नंद बाबा के। और काम क्या करते थे? दूध दही बेचने का, दूध का धंधा, दही का धंधा। दान यदि करना है तो फिर ऐसा दान करो कि यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। मैं फिर कहूंगा कि दान करने वालों की कमी नहीं है कलयुग में, एक से एक दानी पड़े हुए हैं जिनकी सोच। अभी राम मंदिर बना, एक से एक दान करने वाले थे, लेकिन उनसे कहो कि कभी सेवा की तो सेवा की नहीं करो। 1 लाख रुपया चंदा ले लो, लेकिन यदि ये कहो कि 2 घंटे बैठ करके कथा भी सुनना है उस भागवत में जा करके, वो नहीं करवा, वो टाइम कहाँ है महाराज वो करने का। यदि नंद बाबा ने 9 लाख गायों का दान किया तो 9 लाख गायों का पालन भी तो करते होंगे, सेवा भी तो करते होंगे। कौन गोबर उठाता होगा, कौन उनका साफ सफाई करता होगा। सेवा करके सेवा वाली वस्तु का दान करोगे तभी भगवान प्राप्त होंगे तुम्हें। और एक गाय माता की ही कृपा थी, पूर्वज उनके इतने संतुष्ट हो गए, इतने संतुष्ट हो गए कि सारे पूर्वजों ने जब मिलकर के एक साथ आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। जितने जन्म जन्मांतर के पाप थे नंद बाबा यशोदा के सारे मिट गए। इतना पुण्य का प्रभाव हो गया कि भगवान को खुद खींच करके चला आना पड़ा। ये भाव सेवा का। गाय दान कर, लोग कहते हैं कि क्या होता है गाय दान करने से? गाय दान करने से होता यह है कि प्रत्येक प्राणी जब अंत होता है प्रत्येक जीव का, तो दक्षिण दिशा की ओर वो जाता है
और दक्षिण दिशा में जाते जाते यहां से 100 योजन दूर, पृथ्वी का जो छोर है उससे 100 योजन दूर दक्षिण दिशा में जाते जाते उसे एक नदी मिलती है जिसका नाम होता है वैतरणी नदी। और उस नदी को पार करना होता है। उस नदी को पार वही कर सकता है जिसने अपने जीवन में गाय दान दिया। गाय माता आती है, उस धधकती हुई, उस एकदम भयानक भयंकर काल रूपी उस नदी से वो गाय माता तैरते हुए आती है। जिस गाय का दान किया है तुमने, वही गाय तैरते हुए आती है और अपनी पूंछ को लहराती है और कहती है, ले बेटा पकड़ मेरी पूंछ। और वो जीव फिर उसकी पूंछ को पकड़ता है। गौ माता उस नदी को पार करा देती है। उसके बाद वो किसी लोग को जाता है। अब जिसने कभी गाय की सेवा की नहीं तो फिर उसको वहां गाय आएगी? नहीं आएगी ना। अब कुत्ता वहां जा नहीं सकता। समस्या ये गाय को घर से निकाल दिया और जिसको छूने मात्र से गंगा जी स्नान करने का आदेश है शास्त्रों में। यदि कुत्ते का स्वान का स्पर्श हो जाए तो तुरंत गंगा जी जाकर के स्नान करके आना चाहिए, नियम है। और ऐसे उस स्वान को अपने बिस्तर में लिटाएंगे, अपने घर में अपने साथ। सुबह सुबह नहा धो करके अपने बूढ़े दादा दादी को हाथ पकड़ के मंदिर नहीं ले जाएंगे, कुत्ते की रस्सी पकड़ करके उसको डुलाएंगे। उसमें अपनी स्टैंडर्डता मानेंगे। ओ मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं जो ये पता नहीं, मैं तो नाम भी नहीं जानता उन देश के कहां से उन कुत्तों को ले आते हैं। अब उनके जैसे चलते हैं, उनके ही जैसे फिर भौंकने की उनकी आदत। जैसा करोगे संग वैसा बढ़ेगा ढंग। फिर उन्हीं जैसी आदत हो जाती है फिर चिल्लाने की। जैसे वो चिल्लाते हैं ऐसे फिर अपने बच्चों को चिल्लाएंगे, अपनी पत्नी को चिल्लाएंगे, अपने ऑफिस में जाकर के ऑफिस वाले सेवकों को चिल्लाएंगे। ऐसी फिर उनकी आदत भी हो जाती। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते हाय 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 करते करते उनकी जैसी आराम हो जाती। जीवन में कभी हरी 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 नहीं कर पाते। जबकि आए इसको देखे हरी हरी कहना था, लेकिन हाय 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 करते करते जैसी आराम। और मरे भी तो उन्हीं कुत्ता का चिंतन करके तो भगवान फिर वही बनाते हैं, अंत मत सागति। जाओ अब ऐसे ही बन के रहो इसी लायक। इसलिए कथा में भगवान की एकाग्र चित्त होकर के बैठो। कभी भी दिमाग में नहीं लाओ कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसके, हम भगवान की सेवा में जा रहे हैं, हम भगवान के यहाँ जा रहे हैं। लोग आते हैं कथा में, अरे वो अब ब्राह्मण ने हमको फोन ही नहीं लगाया, हम क्यों जाए। हमको फोन लगाते, हमको बुलाते जाते, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है। अरे 84 लाख योनियों में जब जन्म लिया, हर एक योनि में तुम्हारी पूछ थी। गधा बने तो पूछ, घोड़ा बने तो पूछ, कुत्ता बने तो पूछ, कुछ भी बने पूछ लगा करके ही भेजा भगवान ने। एक बार तो तुम्हें भगवान ने बिना पूछ का भेजा है और उसमें भी कह रहे हो हमारी पूछ नहीं है। भगवान कहते हैं बहुत पूछ का अभ्यास है, चल अगले जन्म में फिर पूछ वाला बनाएंगे। इसलिए पूछ नहीं। खूब दान लिया, चारों तरफ उत्सव था। कंस को पता चला है आज, अरे मैंने व्यर्थ ही अपने देवकी के बालकों को मार दिया, ये बड़ा मैंने गलती की है। देवकी चाहेगी तो अब मुझे श्राप भी दे सकती है। गया गिड़गिड़ाते हुए देवकी के चरण पकड़ लिए, हे देवी, हे बहन, मुझे क्षमा कर दे, मुझे पता नहीं था, इन देवताओं ने मेरे साथ छल किया है। इन्होंने कहा था कि तुम्हारे यहाँ लड़का होगा अष्टम, वो मेरा काल होगा, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो लड़की हुई। और देवी मुझसे बड़ा अपराध हो, तुम जो सजा देना चाहो बहना सु सजा दो। अब देवकी को तो असलियत पता थी कि हुआ तो लड़का ही है, वो तो नंदवा वसुदेव जी छोड़ाए हैं उसको वहां गोकुल में। क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं। क्यों क्षमा कर दिया? इसलिए क्षमा कर दिया कि 6 पुत्र मर गए थे किसी माँ के, लेकिन कष्ट तो बहुत था। लेकिन जब अष्टम लाल के रूप में साक्षात भगवान आए तो सारे कष्ट दूर हो गए, खुशी। क्षमा कर दिया, जाओ।
जैसे ही वो बाहर निकला कैद खाने से, उसके जो सेवक थे, चाणूर, मुष्टिक, दंतवक्र, विदुरथ, पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, ये सब संग करने वाले थे। इन्होंने सोचा कि यदि कंस सुधर गया तो हमारी व्यवस्था कल से होटलों में कौन करेगा, कौन खर्चा पानी हमारा निकाल निकाल के हमको देगा, ये नहीं सुधरना चाहिए। उनने सबने फिर भड़का दिया मिलकर के, कहा देखो कुछ नहीं है महाराज, तुम डरो मत, इसी दिन के लिए थोड़ी हमने तुम्हारा अन्न खाया है, आज बजाने का समय है, चिंता मत करो। कहीं भी होगा, किसी भी क्षेत्र में होगा, पूरे ब्रजमंडल में कहीं भी वो जन्म लिया होगा, उसको ढूंढ के ले आएंगे, मार डालेंगे उसको, हमें पता है कहाँ रहता है। कंस ने कहा कहाँ रहता है वो विष्णु? कहा गोवीर विप्रेश्च वेदेश्च सत्यभी सत्यवादभी अलुब्धेर्दान सूर्यश्च सप्तेते धारयति महि। गो में रहता है, गाय माता में, वेद में रहता है, ब्राह्मणों में रहता है, जो पतिव्रता परायणा स्त्रियां हैं उनके यहाँ रहता है, जो सत्य बोलने वाले महापुरुष है उनके यहाँ विष्णु का वास होता है। हम ये इन सब को नष्ट कर देंगे, ना तो कोई सत्य बोलने वाला बचेगा, ना कोई सदाचारी वेद पाठी ब्राह्मण बचेगा, ना गाय माता बचेगी, गौ हत्या चालू कर देंगे, सबको मार देंगे। इतने में एक बक नाम का राक्षस था, उसकी बकी नाम की एक बहन थी, उसको पूतना भी कहते थे। अशुद्ध अभक्ष्य पदार्थ का सेवन करने वाली थी, वो मांस मदिरा पीने वाली स्त्री थी। कलयुग में भी बहुत पूतनाएं घूमती हैं, सावधान रहा करो शहरों में। कलयुग में पूतनाओं की कमी नहीं है। पहले तो देवताई पूजनीय थे उस विषय में, अब देवियां भी पूजनीय होती हैं आजकल। कई वीडियो आते हैं, न्यूज़ों में कई बार आता है, चौराहे पर पड़ी है, सड़कों पर इससे लड़ रही हैं, उससे भिड़ रही हैं। तो पूतनाओं की कमी नहीं है आज के समय में। इस पूतना का तो कल्याण भगवान कर देंगे आकर के, पर ये कलयुगी पूतनाओं से सावधान रहो, अभी बहुत समय है भगवान को आने में। ऐसे नारियों के पास जाना तो दूर की बात, स्वप्न में भी चिंतन मत करो। कोई भी हो, चाहे वो ब्याह युक्त नारी हो या ब्याह से मुक्त नारी हो, यदि कभी भी वो होटल में, क्लब में, इधर उधर पार्टी में बुलाने का न्योता दे रही है तो समझ लेना वो पूतना है, वो राक्षसी है।